नमस्कार, मैं डॉक्टर स्तुति यादव डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में अपने सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। पिछले सत्र के क्रम में आज हम शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज एवं विद्यालय का अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समाज की। शिक्षा के प्रभावी कारकों के रूप में परिवार के बाद समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्यतः जिस समाज में व्यक्तियों द्वारा शिक्षा को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना जाता है, उस समाज में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उपाय किए जाते हैं। वर्तमान समय में जो शिक्षक प्रशिक्षण हो रहा है, उसमें प्रशिक्षुओं को सामाजिक सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है कि वह प्रत्येक क्षेत्र एवं स्थिति में शिक्षा के महत्व को स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर प्रचारित करें। इससे समाज का स्वरूप शिक्षित रूप में विकसित होता है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की भूमिका कुछ बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे। तो नंबर 1, समाज द्वारा शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता स्वीकार करने के पश्चात समाज के सदस्यों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित एवं सार्थक प्रयास किए जाते हैं, जिससे बालक में समाज के सदस्य बनने की योग्यता विकसित हो सके। नंबर 2, समाज के स्वरूप के आधार पर बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे भारतीय समाज का स्वरूप आदर्शवादी एवं नैतिकता से ओतप्रोत है, इसलिए भारतीय समाज की शिक्षा व्यवस्था में भी नैतिकता एवं आदर्शवादिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नंबर 3, समाज के स्वरूप के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। वर्तमान भारतीय समाज लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषक है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में भी समानता एवं स्वतंत्रता आदि के मूल्यों का पोषण करने वाली व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। नंबर 4, समाज के स्वरूप के अनुरूप ही छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। वर्तमान समाज में प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता का स्वरूप जिस रूप में दृष्टिगोचर होता है, ठीक उसी रूप को शिक्षा द्वारा विकसित करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 5, बालक समाज में रहकर अनेक प्रकार की रीति रिवाज एवं परंपराओं को सीखता है, जो कि उसके जीवन निर्माण की आधारशिला होती है। जैसे भारतीय समाज का बालक नैतिकता एवं मानवता से संबंधित क्रियाकलापों को सरल एवं स्वाभाविक रूप से सीखने का प्रयास करता है। नंबर 6, भारतीय समाज के विकास एवं शिक्षा की समाज में उपयोगिता के आधार पर निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों का उदय हुआ, जिसके आधार पर भारतीय समाज का प्रत्येक बालक एवं बालिका निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकता है तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। नंबर 7, भारतीय समाज के नियम एवं परंपराओं के आधार पर ही बालक अपने व्यवहार को परिमार्जित करता है। जैसे भारतीय समाज में वर्तमान समय में महिलाओं को सम्मान देने की प्रथा के कारण उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया जाता है। तो ये थी शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की भूमिका। अब हम बात करेंगे विद्यालय शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में। तो सबसे पहले हम विद्यालय के स्वरूप को समझते हैं। कुछ शिक्षाविदों ने विद्यालय की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हम बात करते हैं टीपी नन की परिभाषा की। उनके अनुसार विद्यालय को प्रमुख रूप से ऐसा स्थल नहीं समझना चाहिए जहां कुछ निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, बल्कि वह बालकों को निश्चित क्रियाओं तथा अनुशासन का ज्ञान प्रदान करने का स्थल है, जिसका इस विस्तृत विश्व तथा मानवता में स्थायी संबंध है।
यहाँ पर हम रॉस की बात को देखते हैं, रॉस के विचारों को देखते हैं। उनके अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। ये तो थी विद्यालय की परिभाषाएं। अन्य शिक्षाविदों के द्वारा लिखी हुई परिभाषाएं भी आप तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। तो संस्थागत औपचारिक शिक्षा का केंद्र विद्यालय होता है, ये हम सभी जानते हैं। विद्यालय औपचारिक शिक्षा के लिए विविध प्रयत्न करता है। अब समाज में विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझते हैं। उसमें नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 2, संस्कृति का विकास तथा हस्तांतरण विद्यालय द्वारा होता है। नंबर 3, सामाजिक वातावरण की व्यवस्था विद्यालय द्वारा संभव है। नंबर 4, मानवीय गुणों का विकास विद्यालय द्वारा होता है। नंबर 5, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 6, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नंबर 7, सांस्कृतिक चेतना का विकास विद्यालय द्वारा होता है। नंबर 8, जटिल समस्याओं का समाधान विद्यालय द्वारा ही संभव है। नंबर 9, विशिष्ट वातावरण विद्यालय द्वारा उत्पन्न होता है। नंबर 10, आदर्श समाज का निर्माण विद्यालय द्वारा होता है। और नंबर 11, व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब विद्यालय के महत्व को हम समझेंगे। विद्यालय अपने पारस्परिक रूप में शिक्षा का औपचारिक साधन है। यह औपचारिक इस कारण से है कि इसके अपने निश्चित उद्देश्य, कार्य तथा कार्यक्रम होते हैं। साथ ही साथ छात्र, शिक्षक, अन्य कर्मचारीगण तथा स्थान भी निश्चित होते हैं। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है, जिनकी स्थापना कोई भी समाज एक भली भांति सोची विचारी योजना के अनुसार करता है। ये शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में कुछ कार्य करता है, जो इस प्रकार हैं। इन्हें भी हम बिंदुवार समझते हैं। नंबर 1, अपने समाज की संस्कृति तथा संरक्षण का हस्तांतरण करना। संस्कृति को संरक्षित भी करता है ये और हस्तांतरित भी करता है। नंबर 2, नवीन काम के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। नंबर 3, छात्रों का समाजीकरण करना। नंबर 4, संस्कृति का नवीनीकरण करना। नंबर 5, छात्रों में सामाजिक आदतों एवं गुणों का विकास करना। नंबर 6, समाज में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करना। नंबर 7, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों आदि का विरोध करने की क्षमता उत्पन्न करना। नंबर 8, सामाजिक समस्याओं की समझ उत्पन्न करना। नंबर 8, सामाजिक समस्याओं की समझ उत्पन्न करने एवं उनके समाधान के उपाय खोजने के योग्य बनाना। नंबर 9, सामाजिक विघटन की प्रक्रिया तथा उसके रूप को समझने के योग्य बनाना। नंबर 10, सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा विकसित करना। नंबर 11, छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करना। नंबर 12, छात्रों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना। और नंबर 13, सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करना। तो ये थी आज के सत्र की चर्चा के कुछ बिंदु। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।